देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। आज जब केदारनाथ में धाम के कपाट खुल रहे थे, पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच केदारनाथ के कपाट कुछ इस अंदाज में आज खोले गए और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले, भक्तों ने मंदिर के भीतर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी, फूलों की बारिश आसमान से की जा रही थी और वहीं केदारनाथ धाम हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर बाबा केदार के मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। इसीलिए तो तस्वीर दिव्य थी। केदारनाथ धाम आज कपाट खोले गए हैं। सुबह 7 बजे का समय था जब केदारनाथ धाम के आज कपाट खुले। आप जानते हैं सर्दियों के मौसम के साथ केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर इस मौसम में केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। आज वो शुभ दिन आया जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए सुबह 7 बजे और आम श्रद्धालुओं के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी यहां पर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश केदारनाथ धाम से जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं अवधेश से किस तरीके की तस्वीर इस समय देखने के लिए मिल रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का किस तरीके का जमावड़ा है, भक्ति का सैलाब, दिखा दीजिए जरा जल्दी से अवधेश तस्वीरें। बिल्कुल, भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी है और आप देखिए ये कपाट खुलने के बाद का दृश्य है, किस तरीके से पूरा का पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो इस वक्त श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए और कब उन्हें दर्शन मिल जाए। तो ये तस्वीरें हैं और सुबह ठीक 7 बजे जो वृषभ लग्न है उसमें मंदिर के कपाट खोले गए और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है वो भी हम जानते रहेंगे तस्वीरों के साथ। आचार्य जी, ये आध्यात्मिक तो क्या है, इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? मैं पंडित उमेश चंद पोस्ती केदारनाथ सदस्य केदार सभा केदारनाथ। सर्वप्रथम मैं मीडिया के लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और साथ ही में आज केदारपुरी में जितने भी लोग आए हुए हैं, पहलगाम में जो हमारे भाई बंधु के साथ जो घटना घटी हुई है, हम सभी लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं इन राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, तीर्थ पुरोहित समाज जो केदारनाथ का है वो पहलगाम पर भी जागरूक है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहित समाज ही नहीं बल्कि जितने भी लोग केदारनाथ में हैं तो हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं ऐसे राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा अनुभव है केदारनाथ के दर्शन? जय श्री केदार, बहुत अच्छा अनुभव है। आप देखेंगे कि आज मतलब मैं तो कहूँगी देश के सनातन धर्म को वाले पूरी दुनिया से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं। पहला दिन है तो बहुत भीड़ है, बहुत जोश भी है लोगों में, लेकिन बहुत सुरक्षित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सब कुछ हो रहा है। और मैं आने वाले सभी यात्रियों को यही कहूँगी कि आप जब यहाँ आएँ तो बाबा केदार के लिए जितनी श्रद्धा आप मन में लेकर आते हैं उतनी श्रद्धा यहाँ के इस पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी लेकर आएँ, ताकि यहाँ की जो दिव्यता है और जो एक यहाँ की ऊर्जा है वो भी बनी रहे। जिम्मेदारी लोग अपनी माने। ये बताएं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, रात को मौसम खराब था, उसके बावजूद भी पूरे रात हर हर महादेव। देखिए, केदारनाथ की जो महिमा है स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा गया है। साक्षात पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती हैं, कथयस्तु महादेव विस्ताराम मम क्षेत्रकम केदार नाम यत प्रोक्तम सर्व मोक्ष प्रदायकम। ये पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती हैं कि आप केदारनाथ की जो महिमा गाते रहते हैं, ये केदार स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला कैसा है, क्यों है? तो भगवान शंकर उत्तर देते हैं, जो वदंतपि केदारम गमिष्यामि इति क्वचित देवेशि पितरस्तेषां त्रिशतम कुल संयुताम। हे देवी, जो मन में सिर्फ ये कहता है कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, उसके 300 पीढ़ी के पितरों का जो है उद्धार हो जाता है। तो केदारनाथ की अपने में ये महत्ता है और आज सुबह वृषभ लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं। हम देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आह्वान करते हैं, आप आइए, बाबा के दर्शन करिए और अपने आप को मुक्त करिए, धन्य करिए।